क्या रहेगी, एग्जाम एग्जाम डेट हमारी क्या रहेगी, और मोड ऑफ एग्जाम यानी कि एग्जाम हमारा किस तरीके से होगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, आगे आरडब्ल्यू का प्लान। इस सारी वीडियो में मेरे दोस्त इसके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं, तो ध्यान से एकदम समझेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले तो ऑफिशियल नोटिस के बारे में जानेंगे हम लोग कि ऑफिशियल नोटिस क्या आया है। हम लोग सबसे पहले तो जाएंगे, आप लोग एक ctet.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट आप लोग खोलोगे। यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा पब्लिक नोटिस सीटेट जुलाई 2024। एक नोटिस ये है सीटेट जुलाई 2024 इंफॉर्मेशन बुलेटिन, एक नोटिस ये है, दो नोटिस आप लोगों के लिए आए हैं। और यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्त, यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे 7 मार्च 2024, यानी कि आज से ही आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ये इसमें सारी जानकारी देखिएगा। नोटिस क्या आया है, पहले वाले नोटिस के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो पहला नोटिस क्या कह रहा हमारा, सार्वजनिक सूचना सीटेट यानी कि सीबीएसई की तरफ से ये आया है। केंद्रीय माध्यमिक आया है आप लोगों का, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 7/7/2024 अर्थात 7 जुलाई 2024 रविवार, डेट भी दे दी एग्जाम की, को चिंटू कर देना, को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात सीटीईटी अर्थात सीटेट का 19वां संस्करण आयोजित करेगा, यानी कि सीटेट का 19वां संस्करण आप लोगों का आयोजित। यह परीक्षा देश भर में 136 शहरों में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड, परीक्षा शुल्क और परीक्षा का शहर और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण युक्त विस्तृत सूचना बुलेटिन शीघ्र ही सीटी आधिकारिक वेबसाइट, यानी कि इस पर जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाई है वो अभी मैं दिखाऊंगा, उपलब्ध होगा। इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि इसे डाउनलोड करें। केवल उपयुक्त वेबसाइट से बुलेटिन और आवेदन से पहले उसे ध्यान से पढ़ें। इच्छुक उम्मीदवारों को केवल सीटेट वेबसाइट, ये जो ऑफिशियल दे रखी है, के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आपकी 7/3/2024 से शुरू, यानी कि आज से आप लोगों की ऑनलाइन की आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, यानी कि आज से आप लोगों की अंतिम तिथि क्या होगी, अंतिम तिथि 2/4/2024, यानी कि आपका 2 अप्रैल दी है, 2 अप्रैल, और समय भी दिया है 11:59 PM, यानी कि 11:59 PM तक। लाइन मोर देन 1 एप्लीकेशन, यानी कि आप अगर फॉर्म को भर रहे हो तो आप एक बार ही फॉर्म को भरोगे। अगर आप फॉर्म को दोबारा भरोगे तो आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा मेरे दोस्त। और आगे इसमें साफ साफ बताया है कि फ्यूचर एग्जामिनेशन आप हो सकता है कि सीबीएसई आप लोगों को फ्यूचर में इस एग्जाम को दोबारा ना दे पाओ आप लोग। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण बात है ये वाली। और किस तरीके से आप लोग भरोगे फॉर्म को, ये सब पॉइंट आप लोगों को यहां पर दे रखे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है मेरे दोस्त आप लोगों का, यहां पर फीस की बात आप लोगों से की गई है। महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं। यहां पर पे ऑफ एग्जामिनेशन, जर्नल, ओबीसी और एनसीएल, अर्थात इसमें बताया है, लो इसको जूम कर देता हूं, और यहां देखिए इसमें बताया गया है कि कैटेगरी वाइज मेरे दोस्त आप लोगों की फीस ओनली 1 पेपर, या तो 1 या फिर सेकंड। अगर आप फर्स्ट पेपर भरोगे तो आप 1,000 रुपए, या फिर अगर आप सेकंड पेपर भरते हो तो भी 1,000 रुपए, और अगर बोथ पेपर आप लोग भरते हो, दोनों पेपर भरते हो, तो आपको 1,200 रुपए पे करने होंगे। आगे दिया है SC ST या फिर अदर कास्ट, तो उसके लिए मेरे दोस्त 500 रुपए 1 या फिर 2, दोनों में से एक अगर कोई भरता है, और अगर बोथ पेपर भरता है तो 600 रुपए आप लोगों को पे करने होंगे। आगे देखिए इसके बाद मेरे दोस्त, आगे देखिए इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि क्या आप लोगों को किस किस बातों का ध्यान रखना है। यहां देखिए मेरे दोस्त, आप लोगों का एग्जाम, मोड ऑफ एग्जाम आप लोगों का क्या रहेगा, ये रहा। देखो शेड्यूल आपका, देखिए शेड्यूल दे रखा है आप लोगों का मोड ऑफ एग्जामिनेशन, डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन। 7 तारीख आपकी डेट आ गई है, 7 जुलाई 2024, और इसमें सबसे पहले मेरे दोस्त पेपर 2,
आप लोगों को दिया था, पहले बदलाव हुआ था, तो आप वही सेम है। क्या है, पेपर 2 सबसे पहले होगा सुबह 9:30 से 12 बजे तक, और 2.5 घंटे का समय आप लोगों को मेरे दोस्त मिलेगा इसमें। आगे दिया है पेपर 1, और पेपर 1 मेरे दोस्त आपका 2 बजे से 4:30 बजे तक होगा, और 2.5 घंटे का समय मेरे दोस्त इसमें आप लोगों को दिया गया है। 2.5 घंटे का समय आप लोगों को इसमें दिया गया है। आगे देखिए मेरे दोस्त, इसके बाद जानकारी देखिए आगे क्या है। सारी बातें मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस बात को विशेष तरीके से ध्यान रखना। ये आप लोगों की एलिजिबिलिटी यहां पर दे रखी है, और अगर आप बीएड कर रहे हो या बीटीसी कर रहे हो, अगर आपने एडमिशन भी ले लिया है तो आप इसमें एलिजिबल हो, ये इसमें साफ साफ इसमें बताया है। ठीक है मेरे दोस्त, अब ये चेंज हो गया, इस बात का ध्यान रखना। आगे देखो, इसके बाद ये है आप लोगों का प्राइमरी लेवल का, यानी कि 1 to 5 का 1 to 5 का मेरे दोस्त सिलेबस। क्या पैटर्न रहता है एग्जाम का? चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसको आप पेडागोजी एंड पेडागोजी कंपलसरी, हिंदी लैंग्वेज 1 कंपलसरी रहेगी। 30 प्रश्न 30 ही मार्क्स के रहेंगे। आगे लैंग्वेज 2, इस लैंग्वेज 2 में आप लोग मेरे दोस्त या तो संस्कृत या फिर इंग्लिश, वो आप अपने हिसाब से जो आप चयन करोगे वो इसमें आप ले सकते हो। इसके भी 30 प्रश्न और 30 ही मार्क्स के, 20 भाषाएं हैं आप लोगों की, जिसमें भी आप लोग चयन करते हो। सबसे ज्यादा इंग्लिश और हिंदी या फिर उर्दू से भी भरते हैं, है ना। वो आप लोग इसमें 20 लैंग्वेज हैं, आप लोग चयन कर सकते हो, वो अपने हिसाब से कर सकते हो। आती है बात पेपर 2 की, तो पेपर 2 में मेरे दोस्त 6 to 8 तक की बात है इसमें, यानी कि इसमें भी 2.5 घंटे का समय। लेकिन ये किस तरीके से होता है आप ध्यान रखिएगा। चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी अर्थात कंपलसरी है। 30 प्रश्न 30 मार्क्स के होंगे। और मैथमेटिक्स एंड साइंस, अगर आप लोग साइंस साइड से हैं, अगर आपके पास साइंस साइड है तो आप इसको करोगे, आपको ये करना होगा। अर्थात 60 प्रश्न आपको मैथमेटिक्स के और साइंस के मिलेंगे, और 60 ही मार्क्स के मिलेंगे आप लोगों को, 60 ही मार्क्स के मिलेंगे। और अगर और आ गया, और अगर आप पर आर्ट साइड से हैं, अगर आप आर्ट साइड से पढ़ाई किए हैं, तो मेरे दोस्त आपको सोशल स्टडीज अर्थात एसएसटी को करना होगा। फिर आपको साइंस से कोई मतलब नहीं, जब अगर आप साइड से हैं अब, तो आपके इसमें 60 प्रश्न 60 ही मार्क्स के होंगे। और लैंग्वेज 1 हिंदी कंपलसरी है, 30 प्रश्न 30 मार्क्स के। और लैंग्वेज 2 मेरे दोस्त संस्कृत या इंग्लिश, वो आपके पास ऑप्शनल है, आप जो फॉर्म में भरोगे वो आप लोगों को इसमें मिल जाएगा। 150 प्रश्न होंगे, 150 मार्क्स के होंगे, 2.5 घंटे का समय इसमें भी आप लोगों को मिलेगा। ये पेपर 2 का है पैटर्न मेरे दोस्त आप लोगों का। नेक्स्ट आगे देखिए यहां पर दिया है आप लोगों का 8 नंबर पर क्या दिया है, लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, यानी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो आएगा मेरे दोस्त बाइलिंगुअल, अर्थात हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। आगे देखिए, आगे अगले पॉइंट पर आगे देखो, यहां पर दिया है आप लोगों का 10वां पॉइंट एप्लीकेबिलिटी। यहां पर दिया है मेरे दोस्त आप कहां कहां इसमें अप्लाई कर सकते हो, कहां कहां होता है, केबीएस हो, एनबीएस हो, है ना, या सेंट्रल तिब्बतन स्कूल या फिर प्राइवेट स्कूलों में, अदर स्कूलों में। कहने का मतलब है आप ये वैलिड होता है कौन, सीटेट की बात हम कर रहे हैं। आगे देखिए मेरे दोस्त, और लाइफ टाइम वैलिड होता है, ये बात ध्यान रखना, यहां पर दे रखा है। ये 11वां नंबर होता है आप लोगों का, एक बार सीटेट अगर पास कर लिया आपने तो वो लाइफ टाइम वैलिड आप लोगों का होता है। ध्यान रखना, जनरल और एसटी, जनरल और ओबीसी के लिए 90 नंबर आप लोगों को लाने होते हैं। और मेरे दोस्त एससी एसटी, है ना, इसके लिए जनरल के लिए 90 नंबर लाने होते हैं। ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, उसके लिए मेरे दोस्त 82 नंबर आप लोगों को लाने होते हैं। ये बात इसमें दिमाग रखना। आगे देखो, इसके बाद आपका ई एडमिट कार्ड कब आएगा, ये सब आप लोगों को दिया गया है। आपको कब एग्जाम जब आपका होगा 9:30 से अगर एग्जाम है तो आपको कितने बजे वहां पर सेंटर पर पहुंचना है, ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। और आगे मेरे दोस्तों मैं बात करता हूं, और आगे आपका जो सर्टिफिकेट है ये कहां पर मिलेगा आपको, ये मेरे दोस्त डीजी लॉकर में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। ये दे रखा डीजी लॉकर अकाउंट में आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है, देखिए सिलेबस में
मेरे दोस्त पेपर 1 और पेपर 2, यहां पर पेपर 1 का सिलेबस है प्राइमरी का, 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। इसमें 30 क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं? 15-15 का पार्टीशन होता है, पेडागोजी होगी, और 15 में गद्यांश और पद्यांश आता है। ऐसे ही संस्कृत है मेरे दोस्त, ऐसे ही आप दोस्त